सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ ओमकार ध्यान में। आज सभी मित्रों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। मैं चाहूंगी कि अगर पॉसिबल हो तो आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। सौरभ ने एक प्रश्न किए हैं कि सुख और दुख दोनों में कीमती क्या है। जहां तक मैंने समझा है और ओशो भी कहते हैं, जितने भी बुद्ध पुरुष है उनका इशारा एक ही तरफ है, सुख और दुख के पार जाना। जहां न कोई सुख हो और ना ही कोई दुख हो। जैसे अगर हम सुख को चुनते हैं तो दुख भी हमारे पीछे पीछे आ ही जाता है, और दुख आता है तो फिर देर नहीं लगती, सुख पीछे पीछे आ ही जाता है। एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक तरफ सुख है और एक तरफ दुख है। अगर हम सिक्के को सुख के तरफ पलट दें तो कितना देर वो पलटा रहेगा उस पर निर्भर करता है कि सुख हमारे जीवन में कितना देर तक टिका है। अचानक कभी सिक्के पलट जाए फिर दुख का वो घड़ी शुरू हो जाएगा। जैसे अब अंडे में छिपा होता है मुर्गी और मुर्गी में छिपा होता है अंडा, फिर वो दोनों अलग अलग नहीं है। न मुर्गी अलग है और न अंडा अलग है। जब मुर्गी आएगी तो अंडा आ ही जाएगा, और अंडा आएगा तो मुर्गी आ ही जाएगी। उसको अलग हम कर ही नहीं सकते। इसके पार जा सकते हैं सुख और दुख के, जहां न कोई सुख होता है और न कोई दुख होता है। लेकिन जैसे हमने चुनाव किए सुख का, तो दुख आना ही आना है। हमने दुख को भी अपने घर बुला लिए, क्योंकि बिना दुख के सुख आ ही नहीं सकता और बिना सुख के दुख आ ही नहीं सकता। अब ये बोध, ये समझ हमें कहाँ से पैदा होगी कि हम इस सुख के और दुख के पार भी जा सकते हैं। तो सभी बुद्ध पुरुषों ने एक तरफ ही इशारा किया, वो है ध्यान। ध्यान के माध्यम से ही हमें वो विवेक, वो समझ, वो बोध पैदा होती है। ध्यान के माध्यम से ही हम उन रहस्यों को जान पाते हैं, सुख दुख के रहस्यों को। जो भी हमारे भीतर वासनाएं हैं, भाग दौड़, कुछ कर दिखाने की, कुछ पाने की जो वासनाएं हैं, इसको हम समझ पाते हैं। वो विवेक का जन्म हमारे भीतर हो पाता है बस एक ध्यान के माध्यम से। जब भी हमारा मन शांत होता है, शून्य होता है, उस शून्य घड़ी में उस विवेक का जन्म होता है। जब तक हम विचारों से भरे होते हैं तब तक मन हम पर हावी होता है। मन मन के हम गुलाम होते हैं और मन के पीछे पीछे भागते रहते हैं। इतना उलझे रहते हैं कि भीतर से कोई आवाज भी दे रहा है हमें, हमें पता भी नहीं चलता कि कुछ
हमें गाइड मिल रही है कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। लेकिन मन की जाल में उलझने की वजह से हम उन गाइड को भी समझ नहीं पाते, उन आवाज को भी हम सुन नहीं पाते। इतने भरे होते हैं विचारों में कि ईश्वर हमारे द्वारा बोल भी रहा है, हम उन्हें सुन नहीं पाते। तो ध्यान के माध्यम से ही हमें वो शून्यता घटित होती है, और ध्यान के माध्यम से ही वो विवेक का जन्म होता है, जिससे हम सही मार्ग चुन सकते हैं। हमें वो समझ पैदा होती है जिससे हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। बिना ध्यान के नहीं कुछ होता। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई व्यक्ति कहते मैं तो ध्यान नहीं करता, लेकिन हमारे भीतर समझ और विवेक है, ये होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ध्यान को नहीं समझे हैं। ध्यान उनके भीतर घटित जरूर होता होगा, अगर किसी क्षण में वो शांत बैठते होंगे और उनके भीतर शून्य घटित होता होगा, तो ही वो विवेक और समझ की जन्म होती है। विचारों में कभी भी विवेक और समझ नहीं जन्म लेता। अब जैसे कि एक किसान अगर खेती करने जाता है और वहां बहुत सारे घास पहले से ही उगे हो, तो वो बीज भी डालेगा तो बीज अंकुरित नहीं हो पाएंगे वहां। अगर अंकुरित भी हो गए तो वो घास जो वहां पहले से ही मौजूद है, उस बीज को होने नहीं देंगे, बढ़ने नहीं देंगे। तो ऐसे ही हमारे भीतर विचारों का जाला है, पहले से ही घास उगे हुए। अब इसमें विवेक का जन्म कैसे होगा? उस घास की सफाई करने पड़ेंगे, तो ही विवेक पैदा हो सकता है, समझ पैदा हो सकती है, उसका जन्म हो सकता है। और वो सफाई क्या है? कैसे सफाई करें? वो सफाई है ध्यान। ध्यान के माध्यम से ही उन घास फूस को हम सफा कर सकते हैं, अपने भीतर से उन कचड़ों को बाहर कर सकते हैं। अगर ध्यान नहीं हो तो हमें समझ ही पैदा नहीं होगी कि हमारे भीतर कचड़े भी भरे हैं, उसे हमें सफा भी करने हैं। ये समझ और विवेक पैदा ही नहीं होगी। तो ध्यान ही एक मार्ग है, प्रेम ही एक मार्ग है। प्रेम में भी ध्यान आ जाता है और ध्यान में प्रेम आ जाता है। यही एक मार्ग है उस समझ और बोध को जन्म देने का। तो फिर सुख और दुख जब भी हमारे विवेक भीतर से जन्म लेता है, तो हम निर्णय नहीं लेंगे कि सुख या दुख दोनों में कीमती क्या है। क्योंकि समझ होगी, विवेक होगा, तो हमें ये बोध होगा कि दोनों व्यर्थ है, इसके हमें पार जाना है। क्यों? इसलिए व्यर्थ है कि जैसे हम सुख को अपने घर बुलाते हैं, उसके साथ दुख आना ही आना है। और कभी हम दुखी होते हैं तो निमंत्रण हमने ही दिए हैं, क्योंकि सुख बुलाया, दुख तो साथ में आना ही आना है। दुख को हम कैसे छोड़ सकते हैं? और दुख आया तो कभी सुख आएगा ही आएगा। तो इसलिए सदगुरु बोलते हैं, कोई भी सदगुरु बोलते हैं कि इसके पार जाना है, जहां न दुख रहे और ना ही सुख रहे। बस एक बोध मात्र रहे, जिसके तरफ हर बुद्ध पुरुष इशारा करते हैं। साक्षी मात्र रहे। सुख आए उसके प्रति हम लीन नहीं होते, दुख आए उसके प्रति हम लीन नहीं होते उसमें। बस दृष्टा होकर के हम अलग से देखते हैं कि सुख आया है, ये भी चला जाएगा, और दुख आया है, ये भी चला जाएगा, ये टिकने वाला नहीं है।
जो टिकने वाला है वो मात्र दृष्टा है, साक्षी है, और साक्षी की तरफ ही इशारे है सभी बुद्ध पुरुषों का। उस शून्य की तरफ ही इशारा है। तो न सुख कीमती है और न दुख कीमती है, बस साक्षी कीमती है, दृष्टा कीमती है, ध्यान कीमती है। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। और जैसा कि अभी सितंबर चल रहा है, तो जैसे ही ये खत्म होगा ये मंथ, तो हम अनापानसती योग ध्यान करने शुरू करने वाले हैं। उसमें ओशो का डायरेक्ट गाइड रहेगा। ओशो के गाइड के अनुसार हम उस ध्यान को करें। बीच बीच में ओशो उसमें बोलते रहेंगे और उनके गाइडेंस के अनुसार हम उस ध्यान को करें। अभी 30 तारीख तक ये ओमकार ध्यान ही शुरू रहे। तो जैसा कि ओशो का मैं वीडियो लगाऊंगी, ओशो आएंगे, ओशो का हम स्वागत करेंगे और प्रेम से भरे हुए, भाव से भरे हुए फिर हम नृत्य में प्रवेश करेंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा से बोलते आती हूँ कि आप जब नृत्य शुरू करते हैं तो पहले तो हमें शुरू करना होता है। धीरे 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 जैसे आप छोड़ते जाते हैं स्वयं को, फिर करना नहीं पड़ता हमें, फिर स्वयं ही वो भीतर से आने लगता है और हम नृत्य बन जाते हैं। तो पहले हमें सहयोग करना है, क्योंकि आप करने से नहीं शुरू करेंगे तो वो भीतर से वो झरना फूटेगा नहीं। तो इसलिए पहले सहयोग करना है और खुल के नृत्य करना है। ये भूल जाना है कि हमें कोई देख रहा है। आप ये समझेंगे कि मैं यहाँ अकेला हूँ, मैं यहाँ अकेला हूँ। जैसे कि कभी आप ने फील किए होंगे, जब आप अपने घर में होते हैं अकेले, तो कभी कभी उछलने का मन करता हो और आप उछलते भी हो। कभी कभी मुंह बिचकाने का मन करता होगा और आपने आईना में देख करके मुंह भी बिचकाए होंगे। तो क्यों बिचकाए होंगे? क्योंकि आप ये जानते होंगे कि यहाँ देखने वाला कोई नहीं। तो एकदम निर्भर हो करके आप कूदते होंगे। कभी आपने डांस किए होंगे, कभी आपको हंसने का मन किया होगा, स्वयं तो हंसे होंगे। कभी डांस भी करने का मन किया होगा अकेले, तो डांस भी किए होंगे। तो क्यों आखिर किए होंगे? क्योंकि आप ये समझे होंगे कि मैं यहाँ अकेला हूँ और मुझे देखने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे ही आप यहाँ जब आए हैं तो भूल जाएंगे कि हम कैमरे की नजर में हैं। आप ये भीतर से भाव रखेंगे कि मैं स्वयं के भीतर, हमें कैसे प्रवेश करना है। हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ और जो भी भीतर से आ रहा है मैं करने को तैयार हूँ, मैं उसमें सहायता करूंगा। क्योंकि जैसे हम दबा देते हैं तो उस एनर्जी को हम दमित कर लेते हैं जो हमारे भीतर छिपा हुआ है। क्योंकि उसी एनर्जी के द्वारा हमारे भीतर जो भी छिपा है हम बाहर निकालते हैं और हम निर्भर हो जाते हैं। क्योंकि जो भी हमारे भीतर ग्रंथियां दबी पड़ी है, जिसकी वजह से हमारी ध्यान की गहराई नहीं बढ़ पाती, तो वो निकलना चाहती है, लेकिन हम ओट लगा देते हैं, हम रोक लेते हैं। हम अपने पैरों को थिरकने नहीं देते। हम जानबूझ के रोकते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और वही है कि सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। इसी पर जाकर के हम अटक जाते हैं। तो आप ये भूल जाएंगे, लोग कहने वाले कुछ भी कहते हैं, क्योंकि आप अच्छा करेंगे तो भी लोग कहीं ना कहीं से उसमें खामियां निकाल ही देंगे। मुंह पर भला ही तारीफ करे, पीछे तो बहुत कुछ कहते हैं। तो अच्छा भी करे तो भी कहते हैं, बुरा भी करे तो भी कहते हैं। तो लोगों का नहीं सुनना है, बस हमें जो भीतर से आता है वही करना है। और आप यहाँ कोई गलत काम करने नहीं आए हैं, आप यहाँ अस्तित्व से जुड़ने आए हैं। और अस्तित्व से जब जुड़ने आए हैं तो फिर जी भर के जिए, उसे पिए और जिए। मैं यही कहूंगी कि आप सहयोग देंगे, रोकेंगे नहीं।
और जैसे जैसे सहयोग देंगे वैसे वैसे आप पाएंगे कि मैं उस अस्तित्व से जुड़ते जा रहा हूं, मैं उससे एक होते जा रहा हूं। तो सभी मित्र खड़े हो जाए, मैं म्यूजिक लगाती हूँ, ओशो का वीडियो लगाती हूँ। आप पहले ओशो को का स्वागत करेंगे, फिर उनके सानिध्य में, उनके मौजूदगी में हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे।